राम राम। मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह दशरथ कैकेयी के प्रेम में आसक्त है। वो अपने वस्त्र अलंकार पहनने गई तो महाराज दशरथ पीछे से सोच रहे हैं कि क्या मांगेगी रानी। यही कहेगी कि मुझे राजमाता का दर्जा चाहिए, उपाधि चाहिए, या ये कहेगी कि राम को राजमुकुट मैं पहनाऊंगी, और क्या हट कर सकती है। रानी तैयार होकर दशरथ जी के पास लौट कर आई। उन्होंने कहा, बताओ क्या मांगना चाहती हो। उन्होंने कहा, पहले आप राम की शपथ खाइए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हें ज्ञात है कि हम रघुवंशी हैं, एक बार जो वचन दिया उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी ने कहा, नहीं, आप राम की सौगंध खाइए। अब राजा दशरथ प्रभु श्री राम की सौगंध खाने को तैयार होते हैं और बोलते हैं, रानी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर चले आएं, पृथ्वी के जीव आकाश पर चले जाएं, मणिक हो समुद्र में, पहाड़ों में मगर जाएं, मगर हम वो नहीं जो कोल से अपने मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनहित नहीं होगा, क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है आन पहली बार उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। जब राम जी की सौगंध खा ली तब कैकेयी ने पहला वर मांगा। पहला वर मांगा गया कि सुना हूं प्राणपति भावत जी का, पहला वर मांगू भरतहि टीका। जो अब तक महाराज जी को धक्का मारती थी, वो अब प्राण प्रिय कह के संबोधन कर रही है। कितनी स्वार्थ की दुनिया है मेरे भाई बहन। क्या बोलती है साधारण भाषा में कि सुना हूं प्राणपति प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूं, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूं। महाराज दशरथ लड़खड़ा गए कि ये क्या कह रही है महारानी। महारानी कैकेयी ने सोचा कि दूसरा वर तुरंत मांग लूं, ये ना हो कि राजा भूमि पर गिरे हैं, कहीं प्राण न छोड़ दें और दूसरा वरदान रह न जाए। इतना स्वार्थ। तब उसने दूसरा वर मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मेरे भाई बहन, अयोध्या के महल की दीवारें कांपने लगी जब बाबा ने ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी होगी। मेरे भाई बहन, उनकी कलम रोई होगी, वो कागज रोया होगा जिस पे लिखा होगा, वो उस झोपड़ी रोई होगी, उसका तिनका तिनका रोया होगा कि जिस राम को प्रातःकाल राज्य मिलने वाला है, वो 14 वर्ष के लिए वनवास की तैयारी करे। क्या इतना स्वार्थ भी वो मां दिखा सकती है जिसने बाल्यकाल से ही प्रभु श्री राम को अपने पुत्र से ऊपर माना।
कहते हैं सिर्फ राम का वनवास नहीं था मेरे भाई बहन, इस एक चौपाई में कई संत कहते हैं कि उसने तीनों का वनवास मांगा, कि तापस वेश, तपस्वियों के वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, वी का मतलब साथ में, शेष मतलब लक्ष्मण, ऊ का मतलब और, दासी का मतलब सीता, कि तपस्वियों के वेश में लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष राम वनवासी, कि 14 वर्ष राम को वनवास दिया जाए। अब मां के कई ने वो 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा मेरे भाई बहन, इसका प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाता हूं। राम राम, जय श्री राम।